कैफी आज़मी की शख्सियत और खिदमत के हवाले से फीचर का ये दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए। खामोश बगावतों का शायर कैफी, तहरीर डॉक्टर इकबालुर रहमान की है। इस्मत चुगताई कैफी के माली हालात से बखूबी वाकिफ थी। उन्होंने अपने शौहर शाहिद लतीफ़ से कहा कि वो अपनी नई फिल्म बुज़दिल के कुछ गाने कैफी से लिखवा लें ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। शाहिद लतीफ़ ने कैफी को समझाया कि अब आप तन्हा नहीं हैं, माशाअल्लाह शादीशुदा हैं और अब तो एक नई जान भी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। कैफी ने कहा, मुझे फिल्मी गानों का तजर्बा नहीं है, लेकिन शाहिद लतीफ़ ने किसी न किसी तरह कैफी से उनकी जिंदगी का पहला फिल्मी गाना लिखवा लिया। रोते रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर बात रे, रोते रोते गुजर गई। नींद भी मेरी न मेरी हो सकी, रोके शबनम भी न ये गम हो सकी, कि मैं तेरी पर न तेरी हो सकी। रोते रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर बात रे, रोते रोते गुजर गई। इस तरह कैफी आज़मी को दीगर फिल्मों में भी कभी कभी गाने मिलने लगे। इस दौरान उनकी जिंदगी में शबाना के साथ साथ अहमर नाम के एक बेटे का भी इजाफा हो गया। यही अहमर बाद के दौर में बाबा आज़मी के नाम से फिल्मी फोटोग्राफी के मैदान में बहुत कामयाब हुए। खैर, हम बता रहे थे कि 50 के दहे के इब्तदाई दौर में कैफी की आमदनी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया समेटे ये खानदान एक खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, किस दुनिया को ठुकराए, किस दुनिया को ठुकराए। कैफी आज़मी एक आज़ाद ख्याल और जिद्दत पसंद शायर थे। उन्हें शुरू में ये बात बहुत अजीब लगती थी कि फिल्मों में शायरों को पहले से तयशुदा धुन पर लिखना पड़ता था। अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने एक बार कहा था, फिल्मी गाने लिखना बिल्कुल ऐसा काम है जैसे कि किसी मुर्दे की कब्र यानी के धुन पहले बना ली जाए, उसके बाद किसी जिंदा शख्स को मारकर कब्र में फिट बिठाने की कोशिश की जाए। नतीजा यही होगा कि कभी मुर्दे के पैर बाहर रह जाएंगे तो कभी सर बाहर रह जाएगा। लेकिन फिल्मों के कई हिदायतकार मेरे काम से मुतमईन हैं, क्योंकि कब्रों में मुर्दे दफन करने का फन मुझे अच्छी तरह आ गया है। और ये दावा सच था, क्योंकि फिल्म कागज के फूल हिट नहीं हुई थी, लेकिन कैफी के गानों ने धूम मचा दी थी। आज भी उस नगमे की दर्द भरी मिठास हमको गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने
किया। कैफी की पेशेवराना जिंदगी की इस पहली बड़ी कामयाबी के पीछे राज यह है कि इस गाने के लिए फिल्म में कोई सिचुएशन नहीं थी। बस बातों ही बातों में कैफी ने गाना सुनाया और सचिन देव ने इसकी धुन बना डाली। दोनों मिलकर ये गाना हारमोनियम पर गा रहे थे। तभी पीछे खामोशी से गुरुदत्त आकर खड़े हो गए। तीनों लोग इस गाने में इतना डूब गए कि एक दूसरे की मौजूदगी का भी एहसास न हुआ। गुरुदत्त को यह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म कागज के फूल में इस गाने के लिए सिचुएशन पैदा की और आज ये गाना एक यादगार गाना समझा जाता है। लेकिन सितम ज़रीफी ये रही कि वक्त ने वाकई सितम ये ढाया कि फिल्म की नाकामी की वजह से गुरुदत्त डिप्रेशन का शिकार हो गए और कैफी को काम की तलाश में नए लोगों के पास जाना पड़ा। रमेश सहगल एक ऐसे फिल्मसाज थे जिनके साथ कैफी ने पहले काम नहीं किया था। फिल्म थी शोला और शबनम। इस फिल्म का वो गाना जो रमेश सहगल को बहुत पसंद था, वो आज भी कई लोगों का पसंदीदा है। मैं क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। इसके बाद एक और अपना हाथ जगन्नाथ जैसी फिल्में आईं, जिनमें कैफी के कई अच्छे गाने थे, लेकिन ये फिल्में भी तिजारती कामयाबी हासिल नहीं कर पाईं। इसी दौरान कैफी के गानों से आरास्ता फिल्म शमा आई, जिसने अच्छा बिजनेस किया। तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, दुनिया तो क्या खुदा से भी घबरा के कह दिया, घबरा के कह दिया। वो मेहरबान ही तो कोई मेहरबान हो, कोई मेहरबान। दिल गम से जल रहा है, जले पर धुआं न हो। इस गाने में कैफी ने लिखा था, मुमकिन है इसके बाद कोई इम्तिहान न हो, लेकिन सच ये था कि कैफी रोज रोज के इस इम्तिहान से तंग आ चुके थे। उन्हें अपनी अदबी अहमियत और कद्र मंजिलत का एहसास था। वो जब मुशायरों में अपना कलाम सुनाते थे, पूरा मुशायरा बस उनका हो के रह जाता था। लेकिन जाने क्या बात थी कि वो मुशायरों वाला जादू फिल्मी शायरी में नहीं जाग पा रहा था। कैफी को दोस्तों ने बताया कि अब तो ये चेमे गोइयाँ होने लगी हैं कि कैफी फिल्मों के लिए मनहूस हैं और यही वजह है कि अच्छा होने पर भी फिल्म डूब जाती है। एक दिन जहां कैफी रहते थे, उनसे मिलने चेतन आनंद आए। उन्होंने कैफी से कहा कि मैं काफी अरसे के बाद एक फिल्म बनाने जा रहा हूं और चाहता हूं कि उसके गाने आप लिखें। कैफी ने कहा, लोग कहते हैं कि मैं लिखता तो अच्छा हूं, लेकिन सितारे ठीक नहीं हैं। चेतन आनंद ने कहा कि लोग यही मेरे बारे में भी कहते थे। हो सकता है दो मनफी असरात मिलकर मुस्बत बन जाए, लेकिन लोगों ने जो चैलेंज हम दोनों के सामने रखा, उसको तो कबूल करना ही पड़ेगा। ये फिल्म थी हकीकत और इस फिल्म से मदन मोहन, चेतन आनंद और कैफी आजमी का साथ शुरू हुआ। इस फिल्म ने कैफी को रातों रात कामयाबी के आसमान पर पहुंचा दिया। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवा में लहराता
देकर बुला लेगी मुझको। इस फिल्म में पहली बार कैफी ने अपनी एक मशहूर नज्म अंदेशे को भी फिल्मी नगमे के कालिब में ढालकर पेश किया। आपको हम पहले वो नज्म खुद कैफी की आवाज में सुनाते हैं और फिर वो नगमा सुनाते हैं, ताकि आप तय करें कि नज्म ज्यादा अच्छी है या इस नज्म पर मबनी नगमा ज्यादा अच्छा है। रूह बेचैन है, एक दिल की अजियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोज़े मोहब्बत क्या है। वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। वो कहाँ और कहाँ काहिशे गम सोजिशे जां, उसकी रंगीन नजर और नुकोशे हिरमा, उसका एहसास लतीफ और शिकस्ते अरमा, तानजन एक जमाना नजर आया होगा। झुक गई होगी जवां साल उमंगों की जमी, दब गई होगी ललक, डूब गया होगा यकीन, छा गया होगा धुआं, गूम गई होगी जमी, अपने पहले ही घरौंदे को जो ढाया होगा। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, मिट के एक नक्श ने 100 शक्ल दिखाई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। बेमहल छेड़ पर जज्बात उबल आए होंगे, गम पशेमान तबस्सुम में ढल आए होंगे। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली की उठाया होगा। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पर खिजा और भी छाई होगी। बर्फ नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पर कई रोज न आया होगा। वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। और अब समाअत फरमाइए मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे और भूपेंद्र की आवाज में इसी नज्म पर मबनी वो यादगार नगमा। के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, के मजबूर मुझे। चेतन आनंद, मदन मोहन और कैफी आजमी की टीम ने उस दौर के कामयाब तरीन गाने दिए जिनकी बाज़गश्त आज भी हमारे जहनों में मौजूद है। फिल्म हस्ते जख्म का ये नगमा रफी ने जिस शिद्दत एहसास के साथ गाया है, वो अपनी मिसाल आप है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। चेतन आनंद के दिल में बरसों से एक ख्वाब था कि वो वारिस शाह के पंजाबी शाहकार को फिल्म के कालिब में ढालें। उन्होंने इस ख्वाहिश का तस्करा कैफी से किया। कैफी ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी ना किया गया हो। कैफी ने तजवीज़ पेश की कि ये पूरी फिल्म नज़्म में लिखी जाए। चुनांचे हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख में ये वाहिद ऐसी फिल्म है जिसमें शायरी के अलावा किसी और सिन्फ का एक जुमला भी नहीं है। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल
कैफी ने इस फिल्म के लिए सिर्फ जबरदस्त गाने ही नहीं लिखे बल्कि पूरी की पूरी कहानी और तमाम तर मकालमे भी शेरों में लिखे। हालांकि राजकुमार और प्रिय राजवंश दोनों ही अदाकार अपने किरदार में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिल्मी गानों और मकालमों की खूबसूरती के दम पर फिल्म चल गई। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया। इस फिल्म के लिए कैफी ने दिन रात मेहनत की। पूरी की पूरी फिल्म शायरी की जबान में लिखना कोई मामूली काम न था। कई बार उन्होंने कुछ चीजें कई बार लिखी। कैफी को इस दौरान ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, लेकिन वो मुसलसल बिना आराम किए काम करते रहे। जब नींद बहुत ज्यादा आती तो वो नींद भगाने की दवाएं खा लेते थे। ऐसी दवाएं सेहत के लिए खतरनाक होती हैं, लेकिन कैफी ने किसी बात की परवाह किए बगैर लगातार काम किया। ये फिल्म उनके लिए बहुत अहम थी। नतीजे में 8 फरवरी 1972 को उनके दिमाग की शरियानें फट गईं। उन पर फालिज का जानलेवा हमला हुआ। डॉक्टरों की मसीहाई ने उन्हें किसी तरह बचा तो लिया, लेकिन उनके जिस्म का बायां हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए मफलूज हो गया। तवील अलालत के दौरान कैफी आजमी साहिब फराश रहे। लंबे अरसे तक बस अफसुर्दगी और उदासियां उनका ओढ़ना बिछौना रही। ये सख्त इम्तिहान का दौर था। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। इस दौरान बस उनकी शायरी ही उनकी दवा थी। उनकी मुनिसो गमखार थी, उनकी रफीको अनीस थी। कभी जुमूद, कभी सिर्फ इंतशार सा है। कभी जुमूद, कभी सिर्फ इंतशार सा है, जहां को अपनी तबाही का इंतजार सा है। मनू की मछली न कश्ती नूह, और ये फजा कि कतरे कतरे में तूफान बेकरार सा है। मैं किसको अपने गरीबा के चाक दिखलाऊं कि आज दामने यज़दा भी तार तार सा है। सजा सवार के जिसको हजार नाज किए, उसी पर खालिक़े कौनैन शर्मसार सा है। तमाम जिस्म है बेदार, फिक्र खाबिदा, दिमाग पिछले जमाने की यादगार सा है। सब अपने पांव पर रख रख के पांव चलते हैं, सब अपने पांव पर रख रख के पांव चलते हैं। खुद अपने कांधे पर हर आदमी सवार सा है। जिसे पुकारिए मिलता है खटर से जवाब, जिसे भी देखिए माजी का इश्तिहार सा है। हुई तो कैसे बियाबा में आके शाम हुई, हुई तो कैसे बियाबा में आके शाम हुई, कि जो मजार यहाँ है मेरा मजार सा है। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। शायरी के साथ साथ उनके वतन ने भी उन्हें आवाज दी। कैफी अपने गुमनाम गांव चले गए और अपनी जिंदगी के बकिया वक्त को गांव की फलाह और बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। या दिल की सुनो दुनिया वालों,
या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। बाद के दौर में फिल्म पाकीज़ा का उनका गाना चलते चलते एक निहायत मकबूल गाना साबित हुआ और लता मंगेशकर के बेहतरीन गानों में इसका शुमार किया जाता है। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। कमाल अमरोही कैफी आजमी के फन की बहुत कद्र करते थे। उन्हें चलते चलते की गैर मामूली कामयाबी याद रही और जब उन्होंने रज़िया सुल्तान बनाई तो इसमें भी लिखने के लिए कैफी से दरखास्त की। कैफी को जो सिचुएशन दी गई थी वो कुछ अलग तरह की थी। रिझाने वाले नाजो अंदाज और अदाए दिल फरेबी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस नगमे का अपना एक अलग हुस्न है। जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, जलता है बदन, हाय जलता है बदन, प्यास भड़की है, प्यास भड़की है, सरे शाम से जलता है बदन, प्यास भड़की है, सरे शाम से जलता है बदन, इश्क से कह दो कि ले आई कहीं से सावन, प्यास भड़की है, सरे शाम से जलता है बदन, जलता है बदन। जिंदगी के खिज़ां के दौर में एक बार फिर उनकी शम्मे शायरी ने जमाने में तब उजाला किया जब फिल्म अर्थ रिलीज हुई। अर्थ के नगमों की मानी आफरीनी, सादगी और नगमगी ने नाजरीन का दिल मोह लिया। आज भी जब कभी रेडियो से इस फिल्म के लाजवाब नगमे सुनाई देते हैं तो लोग उन्हें गुनगुनाए बिना नहीं रह पाते। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
सच तो यह है कि गुलकार जगजीत सिंह ने इस फिल्म से जो मकबूलियत हासिल की, उसने रातों रात उन्हें मुल्क के अहम तरीन सिंगर्स की फहरिस्त में शामिल कर दिया। आज भी ये गजल हमें जगजीत और कैफी के मुनफरिद इश्तिराक की कहानी सुनाती महसूस होती है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, कैफी का शेरी मजमुआ आवारा सजदे कदीम व जदीद शायरी का बेहतरीन इम्तजाज पेश करता है और बकौल सज्जाद ज़हीर कदीम व जदीद शायरी की जुमला कसाफतों और गिलाजतों से पाक है। कैफी ने शायरी के अलावा फिल्मों के लिए मंजरनामे भी लिखे। फिल्म गर्म हवा का स्क्रीन प्ले इसकी रोशन मिसाल है। ख़ास तौर से फिल्म ही रांझा फिल्मों की तारीख का एक संग मील कही जाती रहेगी। कैफी ने श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन के और MS सत्यू की कई फिल्मों के मुकालमे भी लिखे। 1995 में सईद मिर्जा की फिल्म नसीम में कैफी ने फिल्म का मरकजी रोल भी निभाया। कैफी आजमी ने अवामी जिंदगी की इब्तदा हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान एक नौजवान मुजाहिद आज़ादी के तौर पर की थी। सारी जिंदगी वो गरीबों, कमजोरों और इस्तेसाल के शिकार मजलूमों के हक में जद्दोजहद करते रहे। 10 मई सन 2002 को अपनी इस मुसलसल जद्दोजहद की 83 बहारें खजाएं देखने के बाद कैफी आजमी इस दुनिया से मुंह मोड़ कर चले गए। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैफी आजमी के हवाले से सामीन में आप ये फीचर का दूसरा हिस्सा सुन रहे थे। खामोश बगावतों का शायर कैफी, तहरीर डॉक्टर इकबाल उर रहमान की थी, पेशकश अली मोहतशिम रजा की।